अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर यह है कि कैदी नंबर 804 की मुलाकात करवा दी गई है। किससे मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, क्या माजरा है, क्या मामला है, जेल के अंदर क्या सिनेरियो और बाहर क्या हालात, ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। और जो दूसरी खबर है वो खबर सुप्रीम कोर्ट से है, और वो खबर ऐसी है कि बतौर पाकिस्तानी यह खबर शेयर करते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और अगर आप में थोड़ा सा भी शऊर होगा तो यह खबर सुनने के बाद आपका सर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन चूंकि खबर है आपके साथ शेयर करनी है, ये वो खबरें हैं जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इसका काम तो सिर्फ ये वारदातियों को सपोर्ट करना है, जिसकी आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं, और इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि जब से ये फॉर्म 47 का टोला मुसल्लत हुआ है, फिर इसने हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों, हमारे इंसाफ देने वाले इदारों को, बल्कि पूरे मुल्क के निजाम इंसाफ को इतना बेतौकीर कर दिया है, इतना बेबस और बेतौकीर कर दिया है कि बतौर पाकिस्तानी आप सबके सर शर्म से झुक जाएं। जब ऐसी खबरें आती हैं और फिर ऐसी खबरें पूरी दुनिया में जाती हैं तो आपकी क्या इज्जत रह जाती है। फिर आप कहते हैं कि ये लड़की पीटीआई से है, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। वो एक रवीना बेग नाम से एक लड़की है, उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है जो वो कह रही है कि ये मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और मैं चूंकि गिलगित से हूं या कैलाश से हूं बता रही है। और वो कहती है कि वैसे तो मैं शक्लो सूरत से पाकिस्तानी नहीं लगती, लेकिन जब कहीं मैं अपना पासपोर्ट दिखाती हूं तो तब मेरे साथ जो रवैया इख्तियार किया जाता है और जो बेतौकीरी की जाती है, उससे सर शर्म से झुक जाता है। ये लड़की ने वीडियो बनाई तो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि ये लड़की तो पीटीआई की है, इसका तो पीटीआई से ताल्लुक है, इसलिए ये प्रोपेगेंडा कर रही है, और उस लड़के के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हो गई। लेकिन अब ये खबर आई है, ये आपके अपनों का किया धरा है। पहले खबर सुनिए और फिर सर धुनिए। खबर यह है जनाब कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों को इतना बेतौकीर कर दिया गया, इतना बेबस कर दिया गया, जिन्होंने अवाम की आवाज बनना था, जिन्होंने अवाम को इंसाफ देना था, वो खुद इंसाफ की तलबगार हैं, अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं और इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। अभी 2 दिन पहले आपने सुना ये जो जजेस की ट्रांसफर हुई थी, और उसमें एक जज है वो जो सिंध हाई कोर्ट में गई है, तो वहां पर कोई कमरा अदालत मौजूद नहीं था जहां पर वो केसेस की समाअत करती, रोस्टर लग गया, तो उन्होंने लिटरली अपने चैम्बर में केसेस की समाअत की है। अब जनाब 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है, अब एक और अदालत, पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम अदालत थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे सुप्रीम अदालत थी, लेकिन उसको बेतौकीर करने के लिए, अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए और अपने इक्तदार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसके मुकाबले में एक आईनी अदालत लाकर खड़ी कर दी गई उसकी बराबरी पर। अब यहां पर इख्तियारात का फड्डा हो गया है। वो कहता है मेरे ज्यादा इख्तियारात हैं, वो कहता है मेरे ज्यादा इख्तियारात हैं। फिर अक्सर होता है कि केसेस को एक दूसरे की तरफ धकेलते हैं, ये उस अदालत का केस है, ये उसका केस है। अब सीन ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के दायरा इख्तियार पर अहम फैसला जारी कर दिया है जी। ये सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं या अफरीदी, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट के आखिरी चीफ जस्टिस हैं, इसके बाद पाकिस्तान में हमेशा के लिए कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं आएगा। ये आखिरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये भी एक बेतौकीरी है। इसके बाद जो भी आएगा वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा। खैर, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आखिरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान,
याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं है बल्कि हम पल्ला अदालतें हैं। विफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे और फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। क्लब शुदा आईनी और रेगुलर मुकदमात को अलग अलग फोरम्स पर भेजा जाए। आईनी मुकदमात विफाकी आईनी अदालत जबकि रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और मुतजाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का उसूल इख्तियार किया जाएगा। दोनों अदालतें एक दूसरे के दायरा इख्तियार का एहतराम करते हुए फैसले करेंगी। आर्टिकल 199 के तहत दायरा आईनी अदालतों आईनी दरखास्तों की अपीलें विफाकी आईनी अदालत सुनेगी और आम सिविल और रेगुलर अपीलों का इख्तियार बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद विफाकी आईनी अदालत को खुसूसी आईनी दायरा इख्तियार हासिल है। हाई कोर्ट के आईनी नौयत के फैसलों के खिलाफ अपीलें विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल तस्वुर होंगी। ये लाइन आपने गौर से सुननी है, ये आगे चल के आपके बहुत काम आएगी। हाई कोर्ट के आईनी नौयत के फैसलों के खिलाफ अपीलें विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल तस्वुर होंगी और किराएदारी और बाज खानदानी मामलात विफाकी आईनी अदालत के इख्तियार से मुस्तस्ना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुतालिक मुकदमात डी क्लब करने का हुक्म दे दिया। सिविल नौयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही जेर समात रहेंगी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि आईनी दरखास्त से मुतालिक अपील विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म दिया। तौहीन अदालत के मुकदमात मुतालिका अदालत ही सुनेगी जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी से मुतालिक तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। अब यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर देखते हैं कि दूसरी जानिब से कितनी कबूलियत होती है और क्या रद्द-ए-अमल आता है। और यह पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम अदालत है। सुप्रीम का मतलब ही सुप्रीम है, सबसे बड़ी अदालत है और उसे जो है वो अपना दायरा इख्तियार बताना पड़ रहा है कि जी ये मेरा दायरा इख्तियार है, ये मेरे इख्तियारात हैं और ये आपके इख्तियारात हैं। चलो जी भाईचारे से खुश असलूबी से ये मामलात चला लेते हैं। अब अगला फरीक क्या कहता है, अगली अदालत क्या कहती है, इसका इंतजार कीजिएगा क्योंकि यहां पर यह मामला इतना स्मूथली चलना नहीं है और ये ऐसी खबरें जब दुनिया भर में जाती हैं तो दुनिया भर में आपका मजाक उड़ाया जाता है। दूसरी जानिब दोस्तों खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक देरीना मुतालबा है कि इमरान खान साहब और बुशरा बेगम के साथ जो है वो मुलाकात करवाई जाए। वो जेल में बंद है, उनकी सेहत का मसला है, उनकी दोनों की आंखों में बड़ी पेचीदगियां हैं, उनकी आंखों की सर्जरीज हो चुकी हैं बुशरा बेगम की और इमरान खान साहब की आंख में इंजेक्शंस लग चुके हैं, उनकी भी शायद सर्जरी हो चुकी है। बार बार उनको अस्पताल ले जाया जाता है और ट्रीटमेंट करके वापस लाया जाता है या फिर कभी कभार जेल के अंदर ही उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन फैमिली को मुकम्मल तौर पर लाइल्म रखा गया है और दूर रखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशर बिल्ड कर रही है कि मुलाकात करवाई जाए। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहती है, जबकि बुशरा बेगम की जो फैमिली है यानी कि उनकी बेटियां, उनकी बहन, वो बुशरा बेगम से मुलाकात करना चाहती हैं। तो ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गया। हाई कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को हुक्म दिया कि मुलाकात करवाई जाए, बल्कि फोन पर बात सुनी, फोन कह रहा हूं, बुशरा बेगम की बेटियों का मुतालबा सुना जाए कि वो चाहती क्या है, कहती क्या है। तो बाकायदा ये हुक्म दिया, लेकिन उसके बावजूद जेलर साहब जो है, जेलर साहब के कान पर जू नहीं रेंगी। अगले दिन जब अदालत ने फिर तलब किया, पूछा कि भाई क्या मामला है, तो वहां पर झूठ बोला गया कि जी बेटियों से मेरी फोन पर बात हो गई है, उनकी बात मैंने फोन पर सुन ली थी, लेकिन फोन पर कोई बात नहीं सुनी, सब झूठ बोला गया। अब कहा गया है कि अब शायद मंडे का टाइम दिया गया है गालिबन, कि अब अगर कोई पेशरफ्त नहीं होती, कोई जवाब नहीं दिया जाता तसल्ली बख्श, तो इन साहब को गिरफ्तार करके लाया जाए जेल में और अदालत में।
अब इतनी तो अदालत की दस्तरस नहीं है, कि इतनी तो पावर नहीं है कि वो उनको अदालत में बुलवा सके। 12 कहने के बावजूद वो ना अदालत आते हैं, ना मुलाकात करवाते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की फैमिली है, वो सरापा एहतजाज सी। आधी रात तक इमरान खान साहब की बहनें पार्लियामेंटेरियंस के हमरा अडयाला जेल के बाहर बैठे रहे, धरना दिए रखा और वहां पर मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया गया। अब उस धरने में कौन आया कौन नहीं आया, क्या बातें हुई, ये तो आगे चल के बात करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस पर भी जो है वो काफी सारी कंट्रोवर्सी सामने आई है, काफी सारे ऐसे हैरानकुन बयानात भी सामने आए हैं। तो उस पर बात करने के लिए अलग से हमें फ्री का वक्त चाहिए होगा। लेकिन फिलहाल बात यह है कि इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई। ऐसे में अडयाला जेल के अंदर से एक खबर छोड़ दी गई कि जनाब इमरान खान साहब के साथ बुशरा बेगम की मुलाकात करवा दी गई है। और कहा गया कि जी देखें, बुशरा बेगम की मुलाकात करवाई गई है, कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई है, इतनी देर के लिए करवाई गई है। इसी तरह से सीन ये है कि जब भी पीटीआई थोड़ा सा प्रेशर डालती है, मुलाकात का मुतालबा करती है या कहती है आप सर्जरी के लिए लेकर जा रहे हैं, फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया, इन्वॉल्व नहीं किया, तो वो जब बुशरा बेगम को लेकर जाते हैं कहते हैं जी इमरान खान को बता दिया था। जब इमरान खान को लेकर जाते हैं कहते हैं बुशरा बेगम को बता दिया था। अब कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के साथ बुशरा बेगम की मुलाकात करवा दी गई है। कौन यकीन करेगा मुलाकात हुई है नहीं हुई है, क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट पर तो कोई यकीन नहीं कर रहा, उनकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। अंदर से खबर दे देते हैं कि जी बुशरा बेगम की इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है। वो भैया ऐसी मुलाकात का क्या फायदा जिससे फैमिली को तसल्ली ही ना हो। बुशरा बेगम की फैमिली है वो अपने तौर पर परेशान है, इमरान खान साहब की फैमिली है वो अपने तौर पर परेशान है। बहनें हैं वो आधी आधी रात तक सड़कों पर जेल के बाहर धक्के खाती फिर रही होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर ऊपर से जो अफसोसनाक रवैया है उनकी पार्टी का, पीटीआई का, बहनों के साथ, वो अलग अफसोसनाक है। हुकूमत का, इंतजामिया का जो रवैया है वो तो बड़ा, मैं कहता हूं कि दुश्मनों वाला रवैया है, और यह रवैया भी नोट किया जा रहा है। ऐसे में इमरान खान साहब की आंख का, बुशरा बेगम की आंख का बड़ा सिवियर मामला है और पूरे मुल्क में, पूरी जमात में तशवीश पाई जाती है। लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती। इसमें सबसे ज्यादा कसूर जो है वो इमरान खान साहब की अपनी पार्टी का है। वो किस तरह है वो अगले वीलॉग में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। अगले वीलॉग में मैंने इसी पे बात करनी है। कुछ सबूत हैं, कुछ हकायक हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।